हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हायर मैथमेजिक। आज हम करेंगे मोड ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के मोड के लिए हम क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स माइनस वन। तो जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है पी ऑफ एक्स के लिए तो वही सेम आ जाएगा, और पी ऑफ एक्स माइनस वन के लिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम एक्स माइनस वन डाल देंगे। ठीक है, तो इसकी कटिंग करके हमारे पास आ गया लैम्डा डिवाइडेड बाय एक्स। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो केसेस बनते हैं। केस वन क्या है, जब लैम्डा इज नॉट एन इंटीजर। केस टू क्या है, जब लैम्डा इंटीजर होएगा। ठीक है, तो केस वन देखते हैं सबसे पहले, व्हेन लैम्डा इज नॉट एन इंटीजर। लेट अस सपोज दैट एस इज द इंटीग्रेबल पार्ट ऑफ लैम्डा। तो हमने जस्ट एक छोटा सा पार्ट ले लिया लैम्डा का। ठीक है, पी ऑफ वन डिवाइडेड बाई पी ऑफ जीरो ग्रेटर देन वन, सो ऑन पी ऑफ एस माइनस वन डिवाइडेड बाई पी ऑफ एस माइनस टू इज ग्रेटर देन वन, पी ऑफ एस डिवाइडेड बाई पी ऑफ एस माइनस वन इज ग्रेटर देन वन। एंड अगर इसमें कुछ ऐड कर दें, पी ऑफ एस प्लस वन डिवाइडेड बाई पी ऑफ एस इज लेस देन वन, एंड सो ऑन लेस देन वन ही चलता रहे। ऑन कंबाइनिंग हमारे पास क्या आ गया, पी ऑफ जीरो इज लेस देन पी ऑफ वन। ये कैसे आया, अगर पी ऑफ जीरो को इधर ले जाएंगे तो पी ऑफ जीरो लेस देन पी ऑफ वन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा पी ऑफ वन डिवाइडेड बाई पी ऑफ टू इज ग्रेटर देन वन, तो बन जाएगा पी ऑफ वन इज लेस देन पी ऑफ टू। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा पी ऑफ एस माइनस वन इज लेस देन पी ऑफ एस, और पी ऑफ एस ग्रेटर है पी ऑफ एस प्लस वन से, और पी एस प्लस वन बड़ा है पी ऑफ एस प्लस टू से। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वालिटी है पी ऑफ एस पे चेंज हो रही है, which shows that p of s is the maximum value. Hence, in this case, the distribution is unimodal and the integral part of lambda is the unique modal value. ठीक है, तो अगर लैम्डा इंटीजर नहीं है तो उस केस में हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिमॉडल होगी, और उसका जो इंटेग्रल पार्ट है लैम्डा का वो यूनिक मॉडल वैल्यू हमें देगा। तो अब बात करते हैं केस टू की, व्हेन लैम्डा इज इंटीजर। तो इंटीजर को हम ले लेते हैं कि के है। तो पिछले वाले केस में हमने लिया था एस, जो कि एक कुछ छोटा सा पार्ट था लैम्डा का, इंटीग्रेबल पार्ट जिसको हमने बोला था। लेकिन यहाँ पे तो जो लैम्डा है वो तो डायरेक्ट ही इंटीजर है, तो हम यहाँ पे के लेके चलेंगे। बाकी सारा कुछ सेम ही चलेगा। पी ऑफ वन डिवाइडेड बाई पी ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन वन, पी ऑफ टू डिवाइडेड बाई पी ऑफ वन इज ग्रेटर देन वन, सो ऑन पी ऑफ के माइनस वन डिवाइडेड बाई पी ऑफ के माइनस टू इज ग्रेटर देन वन, एंड पी ऑफ के डिवाइडेड बाई पी ऑफ के माइनस वन इज इक्वल टू वन। जो केस वन था यहाँ पे हम ग्रेटर देन वन लेके चले थे यहाँ पे, लेकिन हम केस टू में इसको इक्वालिटी लेके चलेंगे, क्योंकि इस बार तो हमारे पास डायरेक्ट जो के है वो इंटीजर ही है। पी ऑफ के प्लस वन डिवाइडेड बाई पी ऑफ के इज लेस देन वन, और बाकी सारी वैल्यूज लेस देन में चलेंगी। ठीक है, तो कंबाइन करके इन दोनों को हमारे पास क्या आ गया, पी ऑफ जीरो लेस है पी ऑफ वन से, और पी ऑफ वन लेस है पी ऑफ टू से। ऐसे ही चलता रहेगा। पी ऑफ के माइनस टू लेस देन है पी ऑफ के माइनस वन से, और पी ऑफ के माइनस वन है वो इक्वल है पी ऑफ के का। ठीक है, और फिर आगे क्या है, पी ऑफ के है वो छोटा है, सॉरी जो पी ऑफ के है वो बड़ा है किससे, पी ऑफ के प्लस वन से। तो यहाँ पे जो इक्वालिटी है वो चेंज होगी। So in this case we have two maximum values, p of k minus 1 and p of k, and thus the distribution is bimodal, and the two modes are at k minus 1 and k, that is at lambda minus 1 and lambda, क्योंकि जो k था वो हमें इंटीजर लेके चले थे, और हमने वही माना था कि s2 क्या था हमारा, when lambda is integer। जो k लिया था वो तो हमने इन जर्नल में लिया था। ठीक है, that is at lambda minus 1 and lambda। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।